शंभू, अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? माँ जी, बारिश की वजह से मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है, इसीलिए कोई भी डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने ऑनलाइन डॉक्टर भी चेक किया, लेकिन बिना ब्लड टेस्ट के कोई भी डॉक्टर मेडिसिन देने को तैयार नहीं है। मगर मैंने इनको बुखार की दवा खिला दी थी। मैंने न्यूज में देखा था एक नया वायरस फैला हुआ है। हो ना हो कार्तिक को वही हुआ है। अरे तो हमें कार्तिक से दूर रहना होगा ना? ये तुम दोनों ना कुछ भी बोलती हो। दादी कुछ भी कहाँ बोल रहे हैं हम दोनों। कार्तिक 2 दिन के लिए बाहर गया था, हो ना हो वहीं से ये बीमारी लाया है। बीमारी लाया भी है तो क्या तुम दोनों जरूरत के वक्त उसका साथ छोड़ दोगी? ये प्यार है तुम्हारा? दादी प्यार अपनी जगह है, पर सेफ्टी अपनी जगह। अब कार्तिक के लिए मैं तो बीमार नहीं पड़ सकती ना। वैसे भी मुझे कल अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। जब तुम मुसीबत में मेरे बच्चे के साथ खड़ी नहीं रह सकते ना, तो यहाँ पे खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। जाओ तुम। सुंदरी ना हाल रखेगी मेरे टिल्लू का। हाँ हाँ, चलो चलो शैलवी, सुंदरी ध्यान रखेगी। कांति, कार्तिक जी अचानक से इतना बीमार कैसे पड़ गए? और अभी डॉक्टर भी नहीं है, तो वो ठीक कैसे होंगे? टिल्लू को ना सिर्फ तेरा प्यार ही ठीक कर सकता है। दवा तो अपना काम करेगी, लेकिन दुआ और प्यार से ना कोई जीत नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे प्यार से और देखभाल से ना मेरा कार्तिक जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी, हो सकता है ना कि शैलवी की बात सही हो, कार्तिक जी को इन्फेक्शन हुआ हो। ऐसे में आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आप जाइए, हम है ना आपके टिल्लू के पास। कार्तिक जी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। इस गुड़िया के सामने फिर आज मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। ओ कम ऑन शैलवी, माँ जी की टेंशन मत लो। टेंशन उस मुंह छुपाऊ लड़की की है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ सही बोल रही हैं आप। वो सुंदरी जब देखो मौका ढूंढती रहती है कार्तिक के सामने आने का। वही तो शैलवी। और आज तुमने उसे सामने से मौका दे दिया शैलवी। तो क्या करती? कार्तिक के चक्कर में खुद बिस्तर पकड़ लेती। वैसे भी अभी कार्तिक होश में नहीं है। उसे नहीं याद रहेगा कि किसने उसकी सेवा की। करने दो सुंदरी को उसकी सेवा। जब वो जागेगा तो मैं कोई कहानी बना दूंगी और सारा क्रेडिट खुद ले लूंगी।
कीजिए माँ, प्लीज हमारे कार्तिक जी को ठीक कर दीजिए। जब तक आप उन्हें ठीक नहीं करेंगी ना हम यहाँ से हटेंगे और ना इस जोत को अपने हाथ से हटाएंगे। पानी पानी कार्तिक जी, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक जी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच माँ, हमारे जान में जान डालने के लिए। बुखार तो नहीं है अभी? शेल्वी यहाँ नहीं है, ये अच्छा मौका है दवाई ढूंढने का। क्या ताका झाकी कर रही हो मेरी कबर्ड में? अरे ताका झाकी करे हमारी गुटकियां नानी, वो तो हम मालिक के लिए नए कपड़े निकाल रहे थे, ओके कपड़े भीग गए ना पसीने से। अच्छा, मेरे पति के कपड़े अब तुम चेंज करवाओगी? समझती क्या हो अपने आप को? घर की नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो, रानी बनने के सपने मत देखो, समझी? चलो निकलो मेरे रूम से बाहर, आउट।
तुम्हें होश आ गया? ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है, मैं पूरी रात यहाँ जाग के तुम्हारा ध्यान रख रही थी ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मालिक, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर। आप स्वस्थ रहे, यही कामना है बजरंगबली से। यू, तुम निकली नहीं यहाँ से अभी तक? अरे सेल्फी जी, लगता है रात भर जग के आपका सर चकरा रहा है। नहीं, हम आपकी मदद करते हैं। सेल्फी जी, माफ करिएगा, वो हम आपको जानबूझकर गिराए ताकि मालिक को लगे कि आप सच में रात भर जगी थी। नहीं, हाथ दीजिए। क्या इतना सब करना पड़ेगा कार्तिक की हेल्थ के लिए? हाँ, पंडित जी ने यही उपाय बताया। इसमें गंगा जल है, इसमें केसर, भभूत, दालचीनी, जायफल सब कुछ डालकर जल को तैयार करना है और आज ठीक 2 बजे कार्तिक को पिलाना है। और ऐसा करने से कार्तिक की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और जो नजर दोष है ना, वो भी उतर जाएगा। हाँ, लेकिन ये काम सिर्फ कार्तिक की पत्नी कर सकती है। और अगर तुम अपने आप को कार्तिक की पत्नी समझती हो तो करो, नहीं तो रहने दो। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने कौन सी अपनी पत्नी होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई? दूर क्या जाना शैलवी, एक रात तक नहीं बैठ पाई तुम कार्तिक के पास। सब कुछ सुंदरी ने किया, जैसे सुंदरी उसकी पत्नी है। दादी प्लीज, आप एक नौकरानी को मुझसे कंपेयर मत करिए। आपको पता है ना मैं क्यों नहीं रुकी? अगर मैं भी बैठ जाती तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाती। फिर उसे डॉक्टर के पास कौन लेके जाता? उसकी मीटिंग्स कैसे अटेंड करती? एनीवे, जो आपने ये उपाय बताया है वो मैं कर लूंगी। उम्मीद है सब कुछ सही से कर पाओगी। जी दादी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ, और एक बात, तुम्हें ना व्रत भी करना है और हमारे परिवार की पारंपरिक साड़ी पहनकर घूंघट निकाल कर बैठना होगा। ये बुढ़िया बहुत फायदा उठा रही है मेरा, पर इसे दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। कार्तिक जी की सेहत के लिए ये उपाय कल हम ही करेंगे और कुछ भी करके उन्हें जल हम ही पिलाएंगे, क्योंकि उनकी असली बीवी हम हैं। ये हाथ मेरे लिए ही जला है ना। तुम ही थी ना जो रात भर मेरे लिए जागी थी। सुंदरी, मैं भले अपने सेंसेस में नहीं था, पर तुम्हारी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। मुझे पता है कि माता रानी के सामने तुम ही थी जो मेरे लिए पूरी रात प्रार्थना कर रही थी। मालिक, आपको कोनो गलत फहमी हुई है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे। ये हाथ तो हम रही खाना बना। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रही हो तुम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल रात को तुमने ही मेरा ख्याल रखा था ना। बताओ, तुम ही थी ना जो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। बोलो,
रखा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि कल रात को वो तुम नहीं थी। तुम्हारी नाम में बहुत बड़ी हां छुपी हुई है और ये तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। मालिक हाथ छोड़िए हमारा। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। चलो बैठो यहाँ पे चुपचाप। लेकिन मालिक। बैठो बैठो। अब बताओ कि हल्दी कहाँ पे है? फाइन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हल्दी कहाँ पे? वेट। मालिक ये पीसी हुई पीली सरसों है, हल्दी नहीं। तो पता है तो बता क्यों नहीं रही हो? कहाँ है हल्दी? हाथ दो। अब बताओ मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों झेली? अपना हाथ जलाया, भगवान के सामने प्रार्थना की, पूरी रात जागी। क्यों? सुंदरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मुहूर्त निकलवाती हो जवाब देने के लिए। बताओ क्यों मेरा इतना ख्याल रखती हो? सुंदरी, मुझे तुम्हारा साथ पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पहले का कोई नाता है तुम्हारे साथ। अपनी फीलिंग्स को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुंदरी, इन दिनों मैं बहुत उलझा हुआ हूं। ना मेरा दिल कोई जवाब दे रहा है और ना तुम कुछ बोल रही हो। कुछ तो बोलो यार।
खैर, तुमने जो मेरे लिए किया ये कोई अपना ही कर सकता है। जो कुछ तुमने किया उसके लिए थैंक यू सो मच। भूख के मारे जान निकली जा रही है, ऊपर से वो होली वाटर भी बनाना है। कहाँ से लाऊं इतना सारा सामान में? और ऊपर से ये बोरिंग ड्रेस, इसे देख के तो मेरा मूड और खराब हो रहा है। सेल्फी जी, ये देखिए हम आपके लिए ये जल बना के लाए हैं जो दादी ने कहा था, और साथ ही साथ ये नूडल्स लाए हैं। जल्दी से गटका लीजिए, दरवाजा बंद करते हैं, कोई नहीं देखेगा। अरे आप खड़ी काहे हैं? फुर्ती दिखाइए और नूडल्स हटकाइए, वरना कोई आ जाएगा। ये लीजिए। नहीं नहीं, दादी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं खा सकती। अरे सुनने से क्या होता है, सब मानने से होता है। उन्होंने कहा, आपने सुना, बस हो गई बात खत्म। अब भूखे पेट भजन तो नहीं होता ना। लेकिन तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? सेल्फी जी, अब क्या बताए, हमरे भाई को खराटा फ्लू है। वो खड़े खड़े खराटा लेना शुरू कर देता है। वो का इलाज कराना है हमको, और वो बूढ़ी दादी हमको बहुत ही कम पगार देती है। आप चाहे तो हमारी पगार बढ़ा सकती हैं, बदले में आपका ये छोट-मोट काम कर देंगे। सेल्फी जी सच कहे तो ये सब ना हम आपको प्रभावित, माने कि इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप हम पर थोड़ी दया दिखाएं। ठीक है, बढ़ा दूंगी तुम्हारी सैलरी में, पर तुम ये सब कुछ किसी को बताओगी नहीं ना? अरे मोरी मैया, दिमाग लगाइए, खुद ही भोजन लाकर हम ढिंडोरा काहे पीटेंगे। ठीक है, खिलाओ दो, बहुत भूख लगी है। हो गया हमारा काम। इस घर में पूजा पाठ हवन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इरिटेट हो गई हूं मैं अब तो। शेल्वी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। शेल्वी, You
यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो हमें छोटी मालकिन बुलाई थी घूंघट वाली साड़ी पहनाने के लिए। शेल्वी कहाँ है? वो खुद को शुद्ध करने गई है बाथरूम में। ठीक है, लेकर आ जल्दी उसे। बाल बाल बची सुकून, वरना आज बुरी तरह से फंस जाते। दादी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? I mean, अब मैं ठीक हूँ, देखो, I'm fit and fine. हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू इन सब में भरोसा नहीं करता है, लेकिन अपनी दादी के विश्वास के लिए कर लेना। नो दादी, पर listen, तू actually अपनी दादी की बात भी नहीं मानेगा। ठीक है दादी, अब जो बोलेगी मैं करूँगा। खुश? हाँ। सदा सुहागन रहो। आओ तुम दोनों जाके पूजा के स्थान पर बैठो। आप अपने पत्नी के हाथ के नीचे अपना हाथ रखिए। फिर से वही एहसास, सुंदरी। कार्तिक जी, हम जानते हैं आपको वही एहसास हो रहा है जो अपनी तूफानी तड़का के साथ होता था। बस उस एहसास के साथ हमें भी याद कर लीजिए। कार्तिक जी, बिना हमें देखे आप हमें महसूस कर पा रहे हैं, यही हमारे प्यार की निशानी है। बार बार वही फीलिंग, जैसे इस फीलिंग को मैं बहुत पहले से जानता हूँ।
मुझे नींद कैसे आ गई? आप अपने पति को कलश से पानी पिला दीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है? शेल्वी बेटा, तुम पूजा का जल लेकर अपने कमरे में जाओ और सब तरफ ना छिड़क दो और फिर वापस आ जाओ। शेल्वी को होश आ गया। शुक्र है फिर से बेहोश हो गई। शक तो मुझे पहले से ही था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन तुम इतनी तेज निकलोगी मुझे नहीं पता था। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कार्तिक की पत्नी बनकर तुम पूजा में बैठ गई उसके साथ। देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी इस घटिया करतूत को घर वालों के सामने लाती हूँ। जेके, कार्तिक, इरा, कियारा, सत्तो, जल्दी आओ।
मन तो कर रहा है ना कि तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डियां तोड़ दूं। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो, क्या है तुम्हारा मकसद? जवाब दो, जवाब दो। ममता, ऐसा क्या हुआ जो तुम इसे मारे जा रही हो? Mrs. Kaushal, what's wrong with you? What's wrong with me? ये देखो, इस लड़की ने क्या किया है शेल्वी के साथ? यहाँ शेल्वी सो रही है और ये लड़की शेल्वी के कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ कार्तिक पूजा में बैठ गई। और तो और तुम्हें पानी भी पिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की जगह लेने की? वो सब तो ठीक है, पर टेंशन की बात तो ये है कि सेल्वी इस समय सो कैसे गई? जरूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। सच क्या है ये तो शेल्वी ही बताएगी। उठो शेल्वी। उठो। आंटी, मेरी 2 बजे वो पूजा है, सब तैयारियां हो गई? होश में आओ शेल्वी, होश में आओ। पूजा हो गई है। इस लड़की ने कर दी पूजा। What? Yes. अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम सो कैसे गई? आंटी, वो मैं खा आंटी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। Oh God. तुमसे सवाल जवाब तो मैं बाद में करूंगी, पहले इस लड़की की अकल ठिकाने पर लगा दो। क्या बड़े सारे सपने सजाकर आई हो ना इस घर में? अब कुछ पूरा नहीं होगा तुम्हारा। अब समय आ गया है यहाँ से बाहर निकलने का। आई बड़ी, बहुत ज्यादा बनती हो ना। चलो, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घर से। रुक जाओ ममता, सुंदरी को शेल्वी की जगह पर बैठने के लिए मैंने कहा था।
दादी ये आप क्या बोल रही है? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कार्तिक बेटा। शेल्वी ने पूजा के नियम को भंग किया। मैंने उसे व्रत रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने खाना खा लिया और फिर सो गई। तो मजबूरन मुझे सुंदरी को शेल्वी के जगह पूजा में बिठाना पड़ा। कार्तिक बेटा, मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा और सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया। और हाँ ममता, आगे से ध्यान रहे, इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूंगी। जय समझा अपनी पत्नी को, ये प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम पर है। और इस घर में किसी ने अपनी मर्जी से चलने की कोशिश की ना, तो मजबूरन मुझे अपनी मर्जी चलानी पड़ेगी। इसलिए तुम सब लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। चल सुंदरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।